अहमद शहजाद पहचान है पाकिस्तान टीम की, वो ज़रूर कंसिडर होगा, ज़रूर टीम में आएगा, उस वे में डोमेस्टिक क्रिकेटर परफॉर्म करेगा, उसको ज़रूर कंसिडर करेंगे। और क्या हिस्ट्री क्रिएट करना आपका हदफ है, और क्या एक मैसेज क्या है सब जो सीनियर क्रिकेटर्स एज ए ओपनर जो खेल रहे हैं जैसे अहमद शहजाद है, और वो उनके लिए क्या पैगाम है कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं आपके? बाकी सीनियर प्लेयर्स की बात की डोमेस्टिक क्रिकेट में, जैसे अहमद शहजाद के लिए देखें, डोर्स दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। कोशिश ये है कि ऊपर से हम ये दिखाएं कि ये तरीका है खेलने का, ये एक ब्लूप्रिंट है, ये एक पहचान है पाकिस्तान टीम की एज अ टीम गोइंग फॉरवर्ड, एज अ बैटिंग यूनिट गोइंग फॉरवर्ड। और जो भी प्लेयर उस तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करता है वो ज़रूर कंसिडर होगा, ज़रूर टीम में आएगा। बट पहले आप स्टार्ट करते हैं जो टीम आपके पास होती है, और मैंने पहले ही बोला है कि एक सेटल्ड यूनिट है, पहले आप इसको पूरा मौका दोगे, इसके थ्रू आप कोशिश करेंगे कि जो हमारे लिए एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है ऑस्ट्रेलिया में, इसमें हम एक अच्छा रिजल्ट लेकर आए पाकिस्तान के लिए। और बाकी जो भी स्टैंडर्ड्स में और जो भी उस वे में डोमेस्टिक क्रिकेटर परफॉर्म करेगा, उसको ज़रूर कंसिडर करेंगे। शान साहब, से पहले तो आपको मुबारक हो, आपको टेस्ट कैप्टन बनाया गया है। आपको हम देखा है कि आपकी लास्ट 3 सेंचुरियाँ कटी, आई थिंक एग्जैक्टिव 2019 एंड 2022 में। उसके बाद आपने 9 टेस्ट खेले हैं, 16 इनिंग्स खेली हैं, और आपकी 150 है। तो क्या आप समझते हैं इस फॉर्म के साथ आप ऑस्ट्रेलिया में जाके पाकिस्तान कौम को अच्छा पैगाम दे सकते हैं? देखें, अगर आप उसको लास्ट 9 टेस्ट को आप इकट्ठा करके देख रहे हैं तो ऑब्वियसली वो चीज़ जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया उस तरीके से नज़र आएगी। जब मैंने 3 सेंचुरीज की थी, उसका नेक्स्ट टूर जो था वो न्यूजीलैंड में था। उसके बाद मैं टीम से ड्रॉप हो गया था। 2021 में जब साउथ अफ्रीका की सीरीज़ थी, न्यूजीलैंड से वापस आके तो मैं उसमें ड्रॉप हुआ, और काफ़ी टाइम लगा, आई थिंक 1.5 साल लगा कि जब टीम में मेरी वापसी हुई थ्रू द ऑस्ट्रेलियन सीरीज़। अगर आप उस सब का प्रोसेस देखें, उस ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ से पहले मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली उसमें रन्स की, और फिर टीम में वापस आया। ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ जो होम सीरीज़ हुई और श्रीलंका की जो अवे सीरीज़ थी, उसमें मैं 5 मैचेस थे, 5 मैचेस में बेंच पर बैठा रहा, काउंटी सीज़न खेलने गया, उधर मैंने रन्स किए। तो अगर आप उन 9 टेस्ट को इकट्ठा कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि वो उतना वैलिड है, क्योंकि मैं उसके बाद ड्रॉप हो गया था, मैं फिर रन्स करके वापस टीम में आया था। इंग्लैंड सीरीज़ मैंने खेली, होम सीरीज़, और न्यूजीलैंड की होम सीरीज़ खेली। मुझे ये पर्सनली चीज़ समझ आई थी कि मेरा गेम एक तरफ जा रहा है। जिस तरीके से मैंने क्रिकेट डोमेस्टिक में खेली थी, जिस तरीके से काउंटी में खेली थी, कोशिश ये थी कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी उसी तरीके से खेलूं। स्टार्ट्स मिले, उन स्टार्ट्स को कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन आई थिंक जब हम श्रीलंका गए लास्ट सीरीज़ में तो उसमें भी जी बड़े स्कोर्स नहीं किए, लेकिन एक कंट्रीब्यूशन दी टीम की तरफ से, जो अब मैं समझता हूँ कि एक राइट वे है कि अगर इन्हीं कंट्रीब्यूशंस को थोड़ा सा हम बड़े स्कोर्स की तरफ लेकर जाएं तो ये एक इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस हो सकती है, टीम के कंट्रीब्यूशन में आ सकती है। और जहाँ तक फॉर्म की बात हुई है, फॉर्म आप रीसेंट देखते हैं, रीसेंट में मैंने सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली। तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड कि जिस तरीके से मेरा सीज़न गया है। मैंने इंग्लैंड में भी सितंबर में 4 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, पाकिस्तान में आके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, पाकिस्तान में भी हमने वनडे कप खेला। तो रीसेंट फॉर्म वो चीज़ होती है जो आप अपने साथ लेकर चलते हैं, और उससे मुझे लगता है कि अभी काफ़ी एक अच्छी स्पेस में हूँ और होपफुली बड़े स्कोर्स कंट्रीब्यूट करूँगा इस टूर पर। बाउंसी विकेट्स आपको मिलेंगी वहाँ पर, पता चला है हमें कि ड्रॉप इन पिचेस भी वहाँ पर लगा दी गई हैं पर्थ स्टेडियम में। तो क्या समझते हैं कि आपकी जो तैयारी रही है इधर पिंडी के अंदर, वहाँ पे तो ज़्यादातर बैटिंग विकेट्स ही होती हैं, तो किस तरह की तैयारी आप लोगों की रही? और क्या समझते हैं कि जो पहले चेयरमैन थे, साबिक चेयरमैन रमीज़ राजा, उन्होंने ड्रॉप इन पिचेस का एक मंसूबा भी शुरू किया था, वो कितना ज़रूरी हो सकता है प्लेयर्स की डेवलपमेंट के लिए? क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो हम यूजुअली देखते हैं कि सीरीज़ हार जाते हैं, वहाँ पे हमारे प्लेयर्स कंडीशन से मैच नहीं कर पाते, तो कितना ज़रूरी है डोमेस्टिक के अंदर अच्छी विकेट्स का होना? देखिए, मेरी नज़र में, मेरे ओपिनियन में इसमें काफ़ी चीज़ें, इसमें सिर्फ पिचेस नहीं है। नंबर 1, हमने एज ए टीम, एज ए ग्रुप, हमने पूरी कोशिश की कि जो हम कंडीशंस रेप्लिकेट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की इधर, वो हमने की। हमने विकेट्स पे थोड़ा ग्रास छोड़ा, हमने उनको रोल करके उनको विकेट की जो हार्डनेस है, और वो आई थिंक पिंडी ही इस वक्त एक सेंटर है जहाँ आपको थोड़ा बहुत पेस और बाउंस मिल सकता है।
वो ऑब्वियसली हम टेस्ट मैच में थोड़ी डिफरेंट पिचेस बनाते हैं कि अपने आप को हम एक वो सूटेबल होम एडवांटेज दें, लेकिन नेचुरली अगर आप पिंडी में डोमेस्टिक क्रिकेट देखें या जो भी क्रिकेट होती है, पिंडी में पेस भी होता है, उसमें थोड़ा बाउंस भी होता है। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से होता है। हमने वहाँ सिनारियो मैच भी खेला, हमने जब नेट्स किए, हमने एक्स्ट्रा डोमेस्टिक के परफॉर्मिंग फास्ट बॉलर्स थे उनको भी बुलाया। तो हमने अपनी तरफ से एज अ बैटिंग यूनिट काफ़ी कोशिशें की कि हम किस तरीके से उन कंडीशंस को रेप्लिकेट करते हैं। जहाँ तक आप ड्रॉप इन पिचेस की बातें करते हैं, जी बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती ये है कि हर जगह आपको अलग कंडीशंस मिलती हैं। पाकिस्तान में अलग कंडीशंस हैं, आप पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया नहीं बना सकते। इंग्लैंड में अलग कंडीशंस हैं, साउथ अफ्रीका में अलग हैं, श्रीलंका में अलग हैं। तो आपको अपने कंडीशंस में रह के वो करना चाहिए। जहाँ तक आपने एक्सपोजर और एक्सपीरियंस की बात की, इसमें आपके अंडर 19 टूर्स आते हैं, इसमें आपके ए टूर्स आते हैं, और बहुत सारी टीम्स रेगुलरली टूर करती हैं, ऑस्ट्रेलिया भी, साउथ अफ्रीका भी, अपनी ए टीम्स के साथ, अपनी जूनियर टीम्स के साथ। तो आई थिंक ये एक स्टेप है। पिचेस आई डोंट थिंक आप रेप्लिकेट कर पाएंगे, बट ये एक स्टेप है जो आपको लेना पड़ेगा, जिसमें आपके जो ए टूर्स हैं, शाहीन के जो टूर्स हैं, अंडर 19 टूर्स हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जाएँ, उन कंडीशंस में खेलें। हम कोशिश करें कि हमारे प्लेयर्स वहाँ जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और उन कंडीशन से यूज टू हों, ताकि जब वहाँ के टूर्स आएँ तो हम भी परफॉर्म उधर उसी तरीके से कर सकें। शान साहब, बाबर आजम साहब नहीं आज वर्ल्ड कप में जा रहे थे, तो उन्होंने बड़े अंदाज में कहा था कि टीम का चुनाव में मेरा अहम किरदार था, मेरा ही इंतखाब था। इमरान खान के बाद बाबर आजम ही थे जिसने ये लिया था। तो जो टीम का चुनाव हुआ है ऑस्ट्रेलिया के लिए, इसमें आपका कितना किरदार है? क्या आप समझते हैं कि आप ही की सारी टीम है? सर प्लीज अपना देखें, जो टीम सिलेक्शन होती है उसका एक ड्यू प्रोसेस होता है। उसमें आपके सिलेक्टर्स होते हैं, टीम मैनेजमेंट होती है, और ऑब्वियसली कैप्टन होता है। मेरे लिए जो सबसे आसान बात थी और अच्छी बात थी इस पहले टूर के लिए कि हम तीनों एक पेज पर थे, काफ़ी कंसेंसस था, और जो टीम हम तीनों चाहते थे हमें वो टीम मिली है, और हम अपनी तरफ से बड़े सेटिस्फाइड हैं कि हमें एक अच्छा स्टार्ट मिला है इन टर्म्स ऑफ आवर वर्किंग रिलेशनशिप के हम इस टीम को एज ए सिलेक्शन कमेटी आगे लेके कैसे जाएंगे। जैसे आपने कहा कि सेटल टीम है, टेस्ट टीम, जाहिर सी बात है टॉप ऑर्डर तो सेटल है, मिडल ऑर्डर में हमेशा हमारा इशू रहा है, हम शफल करते रहे, और एक टाइम पे हमने 2 कीपर भी, सरफराज और रिजवान को इकट्ठे खिलाया। तो क्या आप भी इस कॉम्बिनेशन को रिपीट करेंगे? और दूसरा ये कि जो सीनियर क्रिकेटर वो बड़े क्रिटिक हुए हैं, उनके लिए कोई मैसेज देंगे आप? देखें, सबसे पहले जो वही बात की है, जब सेटल टीम होती है तो आप फिर कंडीशनली चलते हैं, या खुदा ना खास्ता कोई इंजरी होती है तब आप उस चीज़ को कुछ देखते हैं। जी टैक्टिकली जहाँ हमें एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना हुआ, और हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कंडीशंस आपको प्रेजेंट हों कि जहाँ आपको एक स्पिनर को ड्रॉप करना और एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना हो, वहाँ हम इस चीज़ पे ज़रूर गौर करेंगे। लेकिन जब सेटल्ड होती है आप कोशिश करते हैं कि उसी आप कॉम्बिनेशन से जाएं, क्योंकि टेस्ट मैचेस में आपको 20 आउट करने हैं, आपको कहीं ना कहीं स्पिनर भी चाहिए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, जो भी कंडीशन हो। तो कोशिश होगी कि 20 आउट करने के लिए आपको 5 बॉलर्स भी चाहिए। तो इसलिए हमने 18 का स्क्वाड जो बनाया, हमारा जो पूरा फोकस था वो यही था कि किस तरीके से हम रन्स कर सकते हैं और फिर हम 20 आउट कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ जाके हमारे लिए ज़्यादा क्लियर होंगी। यहाँ बैठे बैठे इतना आसान नहीं है कहना, क्योंकि लास्ट टाइम हम 4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गए थे, 4 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। फिर जहाँ तक आपने क्रिटिसिज्म की बात की, देखिए क्रिटिसिज्म होगा, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा। हमारी चीज़ है कि हम हर चीज़ को ऑन बोर्ड लेंगे, लेकिन हम एज ए टीम, हमारा एक गोल है, हमारा एक टारगेट है, हम उस पर ही रहेंगे। उसके बाद जो रिजल्ट होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे, खुद ही लेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें अच्छी नहीं हो रही उनको बेहतर करें।